अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद, कॉर्पोरेट ट्रेनर, करियर एंड ब्रांडिंग कोच। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, अमूमन मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा मुझसे रहा ही नहीं गया। जी हाँ जनाब, मैं आज बात करने जा रहा हूं ईद से कोई एक दो दिन पहले होने वाले प्लेन क्रैश के बारे में। इस दफ़ा मुझसे रहा ही नहीं गया। इतना एक अलमनाक हादसा, इतने लोगों की जानें चली गईं और इतने घर सोगवार रहे। और इस एक हादसे की वजह से हमारी सारी की सारी कौम ने जो अपनी ईद है वो भी बहुत सादगी से मनाई। मैं जब सोचता हूँ कि यार दुनिया में भी हादसे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही इस तरह के हादसे इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। कभी जनाब हमारे यहाँ पे ट्रेन में आग लग जाती है, कभी हमारी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कभी कोई प्लेन क्रैश होता है जिसमें कोई हमारा लेजेंड लाइक जुनैद जमशेद वो दुनिया से चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो दिल एक दफ़ा बिल्कुल हिल जाता है कि यार क्यों होता है, बार बार क्यों होता है ऐसा हमारे ही यहाँ पे। तो जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देखता हूँ, सोशल मीडिया पे लोगों की पोस्ट देखता हूँ, तो उस पर बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है कि जनाब ये हमारे अमाल का नतीजा है, ये हमारी वो फलानी गलती है उसकी वजह से ये हो रहा है, हम ये वाला गुनाह कर रहे हैं इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ज़रूर असर रखती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, ज़रा इसको लॉजिकली सोचिए, ज़रा इसको थोड़ा सा दिमाग के साथ अटैच करके सोचिए कि यार आखिर हम लोगों में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ ही बार बार होता है। मैंने जब इस दफ़ा इसके बारे में सोचा तो मुझे बार बार ये अरबाब इख्तियार का और बड़े लोगों का एक जुमला जो हज़रत उमर फ़ारूक से रिलेटेड है वो याद आया, जो ये लोग बार बार कोट करते हैं और कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी मर गया भूख की वजह से तो क़यामत के दिन उमर से सवाल होगा। मेरे जहन में भी जब ये जुमला आया तो मैंने इस जुमले की डेप्थ के बारे में सोचना शुरू किया, इस जुमले के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू किया कि यार इस जुमले के पीछे सोच क्या है। तो मुझे दो चीज़ें मिली और वही दो चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये बार बार होता है। पहली चीज़ जनाब, हम लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ज़रा इस जुमले पे गौर करें कि हज़रत उमर फ़ारूक जब ये जुमला कहीं बोल रहे होंगे तो पीछे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होगी कि यार अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा। सो कुत्ते के भूख से मरने के बारे में भी सोचना क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है। तो जनाब ज़रा अपने अंदर महसूस करें कि हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने जब देखा हमारी अपब्रिंगिंग को देखा, हमारी इस जनरेशन की, इससे पहले वाली जनरेशन्स की अपब्रिंगिंग को, परवरिश को देखा, तो मुझे ये फील होता है कि यार हमें शुरू से ही पाकिस्तान के लोगों को शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेना नहीं सिखाया जाता। हमें शुरू से ही हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखते हैं। हम लोग खुद कोई काम करने की कोशिश करें भी तो हमें मना कर दिया जाता है, नहीं तुम अभी छोटे हो, नहीं अभी तुम्हें इसकी समझ नहीं है, नहीं शायद तुम इसको सही तरह से नहीं कर सकोगे। हमारे बड़े प्रेफर करते हैं कि वही हमारे लिए काम करते रहें। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हम लोग चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो काम जो हमारे जिम्मे होते हैं हम उनसे भी दिल चुरा रहे होते हैं, हम इनसे भी नीयत चुरा के चल रहे होते हैं कि यार ये काम कहीं मुझे करना ना पड़ जाए। और ख़ास तौर पे अगर हम गवर्नमेंट के शोबे की बात करें तो पाकिस्तान में तो आप लोग खुद जानते हैं कि लोगों का माइंडसेट ही ये है कि यार गवर्नमेंट की जॉब करो, बड़े आराम से दिन गुजरेंगे। क्यों? लोग इस चीज़ को बिल्कुल लाइट लेते हैं कि यार गवर्नमेंट की जॉब पे बैठ के जैसे काम करना कोई तौहीन होती है। सो ये क्या है, एक माइंडसेट है जो शुरू से हमारा डेवलप होता जाता है। हम लोग किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और उसके नतीजे में क्या होता है, हमें नुकसानात का सामना करना पड़ता है। ज़रा आप इन सारे वाक़यात को भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नज़र आएगा। किसी ने क्या किया है, किसी ने वो जो भी सिक्योरिटी चेक था वो नहीं किया। जनाब हमारी उसमें आग लग जाती है ट्रेन में तो पता चलता है सिलेंडर फटा था। बाद में बातें निकलना शुरू होती हैं कि जनाब किसी ने सिलेंडर चेक ही नहीं किया कि यार ये गैस के साथ जा रहा है, गैस के बगैर जा रहा है। जनाब कोई इसी तरह का और मामला होता है तो पता चलता है कि हमारे किसी प्लेन का जो इंजन है वो फेल हो गया था।
किसी ने चेक ही नहीं किया कि ये इसके दोनों इंजन चल रहे हैं या एक चल रहा है या क्या इसमें मामला है। आप ज़रा देखें डीपली, इन वाक़यात को देखें तो आपको नज़र आएगा कि यार वाकई हम लोग उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन कामों को करते ही नहीं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि हम दूसरों के ऊपर ये सारे का सारा मुद्दा डालने की कोशिश करते हैं। ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। कोई जो दुनिया से जा चुका होता है या उसके ऊपर डाल दिया जाता है या किसी ऐसे बंदे पे डाल दिया जाता है जिसको टर्मिनेट करना, जिसको हिलाना उसकी जगह से कोई इतना मुश्किल का बायस नहीं होता। मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ, शायद ये सारी बातें सुनने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, बहुत सारी तनकीद भी हो, लेकिन आई थॉट कि यार हमें बोलना चाहिए, उन लोगों को बोलना चाहिए जो कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं, जो कहीं ना कहीं थिंकिंग पैटर्न पे इन पैटर्न्स में इनपुट दे रहे होते हैं। अगर हम लोग ही नहीं बोलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो जाहिर बात है ये रीत इसी तरह चलती जाएगी और हम भी किसी दिन खुदा न खास्ता ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें उससे पहले जागना पड़ेगा, हमें उससे पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जनाब, पहला पॉइंट तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सिखाया जाता। दोबारा हजरत उमर फारूक के उसी जुमले के बारे में बात करते हैं जिसमें आपने कहा था कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो क़यामत के दिन उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। जनाब, इस जुमले के ज़रा आखिर पे गौर करें कि यहाँ पे हिसाब की बात हो रही है। तो मैंने जब देखा हमारी लाइफ्स को, तो मुझे दूसरी चीज़ जो मिली जो कि हमारे अंदर नहीं है वो है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल ना होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी नहीं करते अपने आप को। हमारे अंदर मतलब सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है और ये चीज़ भी शुरू से ही हमारे अंदर इनकलकेट की गई होती है। हम लोग कोई गलत काम खुदा न खास्ता कोई बचपन में कर लें तो अगर वालिद डांटने लगें तो वालदा बचा लेती हैं, बड़ी बहन बचा लेती है, फुफ्फो अगर कोई पास है वो बचा लेती हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं था, आपको गलतफहमी हुई है, ये हुआ है मसला, इस तरह हुआ है। उस्ताद कहीं डांटने लगे तो पेरेंट्स आ जाते हैं कि जनाब नहीं, इसने तो ऐसा किया ही नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। तो ये जो एक थिंकिंग पैटर्न हमारे अंदर डेवलप होता है वो हमें इस नहज पे ले आता है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करते ही नहीं। हम ये सोचते ही नहीं कि यार अगर मैंने ये काम गलत किया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उससे क्या नुकसानात होंगे, लोगों को क्या नुकसान होंगे और मुझे क्या नुकसान होगा। हम ये सोचते ही नहीं है और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है? हादसे, नुकसानात, और हम फिर एक दर्द से, एक कर्ब से गुजरते हैं। तो ज़रा इन सारे वाक़यात को भी देखें, इन सारे हादसात को भी देखें कि आपको कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। शायद कागजी कार्रवाइयाँ, शायद ऐसे बहुत सारे दूसरे मामलात ज़रूर होते होंगे, इंक्वायरियाँ बिठा दी जाती हैं, रिपोर्ट्स मांग ली जाती हैं, लेकिन आप ज़रा खुद अपने ज़मीर से पूछें, अपने आप से पूछें कि इनका रिज़ल्ट कहाँ पे आपको नज़र आया है, कहाँ पे किसी को कोई सज़ा मिली है, कहाँ पे किसी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया है। वही इक्का दुक्का किसी से कोई रेजिग्नेशन तलब कर लिया, उसको फारिग कर दिया। कोई प्रॉपर जो वे होता है किसी अच्छे मुआशरे में, किसी सेंसिबल मुआशरे में, किसी कानून की पासदारी करने वाले मुआशरे में जो वे होता है वो हमें यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आता? तो जनाब, उसका जवाब ये है कि अकाउंटेबिलिटी की सेंस हम लोगों में नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने मेरा यहाँ तक का मैसेज सुना है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर एक बात पैदा करें कि यार जो भी कोई गलती होती है, जो भी कोई काम होता है, तो अकाउंटेबल ज़रूर किया करें, अपने आप को भी और दूसरों को भी। और यहाँ पे ऐसे मामलात में हमें क्या करना चाहिए? हमें एटलीस्ट एक वॉइस ज़रूर रेज करनी चाहिए अरबाब इख्तियार के सामने कि जनाब कब तक ऐसा चलेगा, हमें बताएं ऐसा क्यों होता है। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू शुरुआत खुद से ही करता हूँ। मैं अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब हमें कम से कम इस दफ़ा ईमानदारी से कोई इंक्वायरी करके, कोई रिपोर्ट बना के ये ज़रूर बताएं कि ऐसे हादसा पाकिस्तान में क्यों होते हैं, और जब इसका जवाब मिले, जब जिम्मेदारों का पता चले, तो जनाब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको सज़ा ज़रूर दी जाए, उनको उनके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाए ताकि पाकिस्तान में आइंदा कोई भी इस तरह के कर्ब से ना गुजरे, या कम से कम हम ऐसे बहुत सारे हादसात को अवॉइड कर सकें। तमाम वीडियो देखने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी कोई इस तरह की कोई छोटी सी रिक्वेस्ट,
कोई इस तरह का कोई छोटा सा जुमला ज़रूर अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद यार ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनाब, फ़र्क पड़ता है। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, चाहे वो आपका हक है या चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ है। सो जनाब, मांगें, ज़रूर मांगें, इस जवाब को ज़रूर मांगें कि हमें बताया जाए कि ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में बार बार। आखिर में उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्लेन क्रैश में या ऐसे बहुत सारे हादसात में इस दुनिया से चले गए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे और हम सब को ऐसे हादसात से बचाए।